Assalamualaikum. Today we're going to study about English grammar lesson number 8, which are use of helping verbs is, am, are, was, were, shall, will and continue. And second topic will be introduction to tenses. So let's start it. हमारे पास सबसे पहले है use of is shows the continuity of the time. ये हमारे पास किसी काम के जारी होने को दिखाता है. इज मोस्टली यूज फॉर सिंगुलर नाउन्स. इज जो है इसका इस्तेमाल ज्यादातर सिंगुलर नाउन्स को शो करने के लिए किया जाता है. नेक्स्ट हमारे पास है यूज ऑफ आर. आर इज मोस्टली यूज फॉर प्लूरल नाउन्स. ये ज्यादातर प्लूरल नाउन्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इट इज ऑल्सो यूज टू शो कंटिन्यूटी. ये भी वक्त के अंदर जारी काम के होने को दिखाता है. और हमारे पास जो आर होता है ये प्लूरल के लिए इस्तेमाल किया जाता है. नेक्स्ट है हमारे पास एम. हमारे पास जो एम है ये मोस्टली आई के साथ ही इस्तेमाल किया जा सकता है. और क्या आप जानते हैं आई एम इज अ कंप्लीट सेंटेंस. इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आई एम इज अ कंप्लीट सेंटेंस और ये इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे छोटा सेंटेंस है. नेक्स्ट है यूज ऑफ वर्ड्स. हमारे पास जो वर्ड्स है ये मोस्टली हमारे पास गुजरे हुए वक्त को शो करता है और ये भी सिंगुलर नाउन के साथ यूज किया जाता है. नेक्स्ट है हमारे पास वर. वर हम लोगों के पास ये भी गुजरे हुए वक्त को शो करता है और ये हम लोगों के प्लूरल नाउन्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है. यूज ऑफ विल एंड शेल. जो शेल है ये स्पेसिफिकली ये सिर्फ आई एंड वी के साथ इस्तेमाल किया जाता है, जबकि हमारे पास जो विल है ये बाकी तमाम प्रोनाउंस के साथ इस्तेमाल किया जाता है सिवाय आई एंड वी के. ये दोनों हम लोगों के फ्यूचर को रिप्रेजेंट करते हैं. अब हम देखेंगे वर्ड्स एंड यूजेस ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स. हमारे पास इज, एम, आर, वर्स, वर ये सारे एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं और ये हमारे पास टेंसेस की बेस हैं. सो हम ये भी कह सकते हैं कि हम लोग अभी टेंसेस की बेस के बारे में पढ़ रहे हैं कि हम उन्हें किस तरह बेहतर तरीके से समझ सकते हैं. मोस्टली ये होता है कि टेंसेस पहले सिखाए जाते हैं, इज, एम, आर का यूज बाद में सिखाया जाता है. बट हम लोग पहले इज, एम, आर का यूज इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम लोग के लिए टेंसेस को समझना आसान हो. हमारे पास जो सबसे पहले वर्ड्स हैं वो हैं इज एंड एम. हमने जैसे कि पहले बात की है सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज किए जाते हैं और कंटिन्यूटी यानी किसी काम के जारी होने को दिखाते हैं. जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ टेंस में इस्तेमाल किए जाएं, बट इसकी ये कंडीशन जरूरी होती है कि सिंगुलर नाउन को शो करते हैं और ये किसी काम के जारी होने का इजहार करते हैं. फॉर एग्जाम्पल शी इज अ गर्ल. वो एक लड़की है. हमने इसमें इज इस्तेमाल किया, जो लड़की है वो सिंगुलर नाउन थी. एंड शी इज अ गर्ल. आई एम गोइंग टू स्कूल. एम हमने यूज किया आई के साथ, जैसे हमने पहले बात की थी कि एम मोस्टली आई के साथ ही यूज किया जाता है. नेक्स्ट हमने यो दिखाया कंटिन्यूटी. गोइंग वो आई एम मैं जाती हूँ. स्कूल स्कूल मैं रोज स्कूल जाती हूँ या मैं स्कूल जाती हूँ. मैं नमाज पढ़ती हूँ, मैं बुक्स पढ़ती हूँ. ये हमारी कंटिन्यूटी को शो करते हैं. आर विथ प्लूरल नाउन्स एंड शो कंटिन्यूटी. जो हमारा आर है ये भी प्लूरल नाउन्स को शो करता है और ये कंटिन्यूटी को भी शो करता है. दे आर माई फ्रेंड्स. वो मेरे दोस्त हैं यानी वो अभी तक मेरे दोस्त हैं. दे आर माई फ्रेंड्स. was ये हम लोग के पास सिंगुलर नाउन को शो करता है, लेकिन ये हमारे पास पास्ट को शो करता है. ये एक चीज को जाहिर करेगा लेकिन पास्ट में गुजरे हुए वक्त में. एग्जाम्पल शी वॉज एट होम. वो अपने घर पर थी. अब हमें नहीं पता वो है या नहीं है, लेकिन तब वो अपने घर पे थी. वर वर इज यूज फॉर प्लूरल बट इन पास्ट. जो हमारे पास वर होता है ये प्लूरल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये भी माजी को शो करता है. ये माजी का रिप्रेजेंटर होता है. एग्जाम्पल दे वो गुड फ्रेंड. वो अच्छे दोस्त थे यानी वो थे, अब हैं या नहीं है ये नहीं पता, लेकिन पास्ट में गुजरे हुए वक्त में वो अच्छे दोस्त थे. शेल शेल हम लोगों के फ्यूचर प्लान्स को शो करता है. शेल लेकिन ये इस्तेमाल सिर्फ आई और वी के साथ किया जाता है. इट इज स्पेसिफिकली यूज विद आई एंड वी. जस्ट यूज फॉर आई एंड वी एंड शोज द फ्यूचर. आई शेल गो देयर नेक्स्ट वीक. मैं वहां नेक्स्ट वीक जाऊंगा. अदर नाउन्स एंड प्रोनाउंस यूज विल एंड इट ऑल्सो शोज द फ्यूचर. जो हम लोगों के पास दूसरे प्रोनाउंस और नाउन्स बचते हैं उनके साथ हम विल का इस्तेमाल करते हैं. दे विल नेवर कम हियर. वो यहाँ कभी नहीं आएंगे. इसके अंदर एक पॉइंट और है. जब हमारे पास जो शेल है वो आई और वी के अलावा दूसरे किसी प्रोनाउन या नाउन के साथ इस्तेमाल किया जाता है
तो वो हम लोगों के पास किसी चीज़ की शो करता है कमांड को कि हम ये उस चीज़ पे जब हम जोर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ आई विल डू दिस, इसका मतलब है कि मैं ये लाजमी करूँगी। सिमिलरली अगर हम लोग शेल को यूज़ करते हैं, शी शेल गो देयर, उसे वहां जाना चाहिए, इसमें हमने इस वर्ड पे जोर दिया जाना, यानी उसे वहां लाजमी जाना चाहिए। जब ये दोनों वर्ड्स एक्सचेंज होते हैं एक दूसरे के साथ तो ये किसी काम के ऊपर जोर देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हम लोग एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे टेंसेस को। टेंसेस होते क्या हैं? टेंसेस हम लोगों ने पढ़ा था, पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास होती है, किसी भी जो होती है बिल्डिंग ब्लॉक होता है और वो हमारे पास बेस होती है ग्रामर की। सिमिलरली जो हमारे पास टेंस होते हैं, आप ये कह सकते हैं कि सारी हुकूमत टेंसेस की होती है। हमारी सारी ग्रामर के अंदर जो सारी हुकूमत होती है ये टेंसेस की होती है और इनके अंडर हर चीज काम करती है। टेंस जो होते हैं हमारे पास एक किससे हमारी पूरी ग्रामर के ऊपर रूलर एज अ रूलर एक्ट करते हैं। हमारे पास टेंसेस में आता क्या क्या है? टेंसेस में हमारे पास 3 तरह के टेंस होते हैं। टेंस फर्दर जो होते हैं वो 3 तरह के होंगे और वो है पास्ट, यहाँ तो हम माजी की बात करते हैं, प्रेजेंट, यहाँ तो हम जो वक्त चल रहा है उसकी बात करते हैं, या फिर हम बात करते हैं अपने फ्यूचर की, जो वक्त आने वाला है। इन 3 जमानों के अलावा हम ग्रामर में किसी चीज को डिस्कस नहीं करते। या पास्ट की बात करेंगे, या हम अपने जारी वक्त की बात करेंगे, या फिर हम अपने आने वाले फ्यूचर्स के लिए प्लानिंग करते हैं। काइंड्स ऑफ टेंसेस, काइंड्स ऑफ टेंसेस हमारे पास हर टेंस में सेम होंगी। जैसे हमारे पास फर्स्ट है इंडेफिनिट टेंस, हमारे पास इसी तरह होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सेकंड है हमारे पास कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड है हमारे पास परफेक्ट टेंस, फोर्थ है हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसमें बार याद रखें कि हमारे सब स्टार्टिंग में हमारे पास एडिशन होता है उनके नाम का, पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर का। बाकी ये जो टाइप्स हैं ये सब में सेम रहती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है, सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे पास्ट टेंस का, गुजरे हुए वक्त का। पास्ट इज अबाउट द टाइम विच हैज गॉन, ऐसे जमाने के बारे में बात की जाती है जो गुजर चुका होता है। अब देखिए यहाँ पे भी मैंने बात की, पास्ट इज अबाउट अ टाइम विच हैज गॉन, हम ऐसे जमाने के बारे में बात करते हैं जो गुजर चुका होता है। द वर्क वी हैव डन, वो काम जो हम कर चुके होते हैं, वो काम जो हमने कर लिया होता है हम उसके बारे में बात करते हैं। आई हैव डन माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका हूँ। एंड आई हैड डन माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका था। हमने बात की गुजरे हुए जमाने की, कि गुजरे हुए जमाने में मैंने अपना काम कर लिया था। आई हैव ऑलरेडी गॉन देयर, मैं वहां पहले ही जा चुका हूँ। मैं अब हमने यहाँ पे बात की कि मैं पास्ट में वहां जा चुका हूँ। द हेल्पिंग वर्ब्स यूज इन पास्ट टेंस आर, वो हेल्पिंग वर्ब्स जो पास्ट में यूज किए जाते हैं वो हैं सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, हम मोस्टली सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। डिड का यूज होता है, वर्स वर का यूज होता है, हैड का यूज होता है, हैड बीन का यूज होता है। इसके अलावा भी वर्ड्स यूज होंगे, इसके अलावा भी काफी चीजें इसमें ऐड की जाएंगी, बट वी विल स्टडी टेंस स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे हम सिर्फ टेंसेस का इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, इसी वजह से आपको सिर्फ वो पॉइंट्स बताए जा रहे हैं जो कि बेसिक्स हैं किसी भी टेंस को समझने के लिए। हमने अब इसके अंदर क्या क्या बातें पढ़ी? हमारे पास इसके अंदर जो सबसे पहली चीज होती है वो होती है गुजरा हुआ जमाना, ऐसा काम जो हम कर चुके होते हैं। इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। आपको पता है डिड जो हमारे पास है ये डू की सेकंड फॉर्म है। अगर हम यहाँ पे इनकी हेल्पिंग वर्ब्स पे गौर करें तो हमारे पास जो पास्ट में हेल्पिंग वर्ब यूज किए जाते हैं वो भी हमारे पास सेकंड फॉर्म में यूज किए जाते हैं। डिड हमारे पास डू की सेकंड फॉर्म है, वर्स वर हमारे पास इज एम आर की सेकंड फॉर्म है, हैड हमारे पास हैज एंड हैव की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। ओवरऑल अगर हम देखें तो हम पास्ट टेंस के अंदर सेकंड फॉर्म ही यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस हमारे पास जो वो टाइम की बात करते हैं जो हम गुजार रहे हैं, ऐसे काम जो हम इस वक्त कर रहे हैं। द हेल्पिंग वर्ब यूज इन The helping verbs used in the helping verbs used in present tense are do, does, is, am, are, has, have, has been,
हैव बीन। अब अगर हम इसमें देखें तो इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की जाती है और हमारे पास डू, डज, ये डिड की फर्स्ट फॉर्म है, इज, एम, आर ये वॉज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हैज, हैव, हैड की हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है, हैज बीन, हैव बीन, ये हैड बीन की फर्स्ट फॉर्म है। अगर हम टेंस को देखें, प्रेजेंट टेंस को, तो इसके अंदर ओवरऑल फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। इसके अंदर उस वक्त की बात की जाती है जो गुजर रहा है या जिसमें हम काम कर रहे हैं। हमारे पास जो थर्ड है वो है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर हम टेंस हम लोगों को बताता है आने वाले कल के बारे में। ऐसे प्लान्स या ऐसे काम जिनका हमने सोचा होता है कि हम फ्यूचर में करेंगे, वो फ्यूचर टेंस में बताए जाते हैं। इट टेल्स अस अबाउट द फ्यूचर, ये हमें फ्यूचर के बारे में बताता है। इट इज यूज टू एक्सप्रेस द वर्क वी हैव प्लान्ड और वी विल डू इन द फ्यूचर, ये ऐसे काम को एक्सप्रेस करता है जो हम लोगों ने प्लान किया होता है फ्यूचर में करने के लिए। The helping verbs used in future tense are will, shall, will be, shall be, will have been, shall have been. Thank you so much. अगर इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन हो, you can ask in comment section. Thank you so much for your time.